Hi, this is Sonu Kumar Gupta. I welcome you to my channel Englistorium. Today we're going to discuss about removal of to. आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू पढ़ेंगे या फिर जैसे रिमूव टू के नाम से जाना जाता है तो वो पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रिमूव टू होता क्या है। और जहाँ तक रिमूव टू का सवाल है तो इसके बहुत सारे प्रश्न 10th क्लास में पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या फिर नेवी हो, एयरफोर्स हो, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पे सवाल रहते हैं। और जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनके भी एग्ज़ाम में रिमूव टू पे सवाल आता है। तो देखिए रिमूव टू होता क्या है कि वाक्य के भाव को बदले बिना टू को हटाना रिमूवल ऑफ टू कहलाता है। इसे रिमूव टू भी कहते हैं। टू का मतलब होता है अत्यधिक, अर्थात आवश्यकता से अधिक, और इसका सेंस निगेटिव होता है। यदि हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि यू आर टू फैट, इसका मतलब हुआ कि तुम बहुत मोटे हो, और मतलब इतना मोटे हो कि उतना मोटा होना नहीं चाहिए। फिर वही हम बोले यू आर वेरी फैट, तो मोटा है, ठीक ठाक है, उतना भी मोटा नहीं है लेकिन मोटा है। तो टू का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक, इतना नहीं होना चाहिए, है ना। तो रिमूव टू के बहुत सारे रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन हम रूल्स पे आते हैं। तो यदि सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब दिया हो, टू दिया हो, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दिया गया हो, तो इसका तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसके बाद देन लगाते हैं, उसके बाद इट के साथ इज या वाज प्रॉपर, या फिर इसको भी ले सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड बी या फिर शुड हैव या फिर शुड हैव बीन या शुड हैव। तो आइए इस पे कुछ हम लोग पहले रूल पे हम लोग सवाल देखते हैं। पहला रूल के हिसाब से रूल नंबर 1 पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि यू आर टू लेज़ी, यू आर टू लेजी, तो ये सवाल हमारा रूल नंबर 1 के हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, उसके बाद एडजेक्टिव है, मतलब ये सवाल 1 नंबर के हिसाब से। तो पहले हमसे क्या मांगा जा रहा है, यदि आप रूल पे गौर करें तो आप पाएंगे कि आपसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसके बाद देन, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके बाद यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो एडजेक्टिव है इसका कॉम्परेटिव डिग्री होगा। तो लेजी का कॉम्परेटिव डिग्री होता है लेजियर, तो यू आर लेजियर। अब लगाना है देन। अब हमसे डिमांड हो रहा है कि इट लगाइए, फिर इज लगाइए या फिर वाज लगाइए, उसके बाद आपको प्रॉपर लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इज लेगा, उसके बाद हम लगाएंगे प्रॉपर। या फिर इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि यू आर लेजियर देन अब दूसरा जो तरीका है उसमें आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो इसका दूसरा यहाँ जो ऑप्शन दिए, या तो आप इट, इज या वाज प्रॉपर लगा सकते हैं, या फिर आप शुड लेके चल सकते हैं। तो सब्जेक्ट लेना है, फिर आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट में है, तो ये सेंटेंस जो मैंने एग्जांपल लिया वो तो बिना काम वाला है, तो प्रेजेंट में शुड भी लेता है, पास्ट में शुड हैव बीन लेता है, क्योंकि जो हमारा सवाल है उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यू आर लेजियर, यहाँ यू कुछ काम नहीं कर रहा है, बिना काम वाला सेंटेंस है। तो हमें सब्जेक्ट लेना है यू, अब लेना है शुड, अब लेना है बी। तो इस तरह रूल नंबर 1 का हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम लिखेंगे
यू वर्क टू हार्ड, यू वर्क टू हार्ड। अब आप इस पे गौर कीजिएगा कि ये हमारा हो रहा है सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा एडवर्ब है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि हमें क्या मांग रहा है सब्जेक्ट, हमने यू लगा दिया। अब क्या मांगेगा रूल, वर्ब लगा दिया। अब इसका लगाना है कॉम्परेटिव डिग्री, यू वर्क, इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, इसमें ई आर जुड़ेगा। इसके लिए आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना पड़ेगा। इस कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के लिए हार्ड का होता है हार्डर, तो यू वर्क हार्डर। अब हमसे मांगा जा रहा है देन, हमने देन लगा दिया। अब लगाना पड़ता है इट, या इट के साथ इज या वाज प्लस प्रॉपर। ये प्रेजेंट है, V1 है, तो इट इज़ प्रॉपर। या फिर हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि यू वर्क हार्डर देन। और हमसे सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, सब्जेक्ट हम यू लिए, ये हमारा काम वाला है, तो काम वाला में शुड में हम क्या यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काम वाला में शुड ले लगा सकते हैं, प्रेजेंट में पास्ट रहे तो शुड हैव लगाते हैं। तो ये हमारा काम वाला सेंटेंस है, यहाँ हम शुड लेंगे। तो यू वर्क हार्डर देन यू शुड। तो आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, या चाहे तो फिर ऐसे ही बना सकते हैं। इसके एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कहेंगे यू वॉकड टू स्लोली, यू वॉकड टू स्लोली। तो स्लोली का जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है वो होता है मोर स्लोली। मैं जो है कॉम्परेटिव डिग्री का भी वीडियो डाल दूंगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, उसको आप लोग देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से है, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडवर्ब है, रूल नंबर 1 के हिसाब से बनेगा। तो हमें क्या करना है, यू लगाना है। अब हमको वर्ब लेना है जैसा कि रूल कह रहा है, तो वॉकड। अब क्या मांगा रूल हमसे, एडवर्ब का कॉम्परेटिव डिग्री, तो यू वॉकड मोर स्लोली। अब हमें लगाना है देन, देन लगा दिया हमने। अब हमसे मांगा जा रहा है इट के बाद इज या वाज प्लस प्रॉपर। तो आप देख पा रहे हैं पास्ट की बात हो रही है, तो इट वाज प्रॉपर। या फिर इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि यू वॉकड, यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगा, मोर स्लोली देन। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट आपके पास यू है, और काम वाला में ये आपका पास्ट है, तो पास्ट जो है शुड हैव लेता है, मोडाल पास्ट में हैव लेता है। तो आई थिंक आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे रूल पे मूव करते हैं। आइए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल में क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस टी डबल टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस टू प्लस गिवन। यहाँ दो तरह का टू है, एक ये टी डबल टू है, एक टी ओ टू है, दो तरह का टू है। तो इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट प्लस V1। तो इस रूल नंबर 2 पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोलेंगे रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल्स हैं ये। जैसे हम बोलेंगे यू
आर टू वीक टू वॉक, यू आर टू वीक टू वॉक। तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है, साथ में टू है और फिर V1 है। तो ये रूल नंबर 2 के हिसाब से इसको बनाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, हमने सब्जेक्ट डाल दिया यू। अब हमसे वर्ब मांगा जा रहा है, हमने वर्ब डाल दिया। अब हमसे मांगा जा रहा है सो, उसके बाद एडजेक्टिव जो मेरे पास पड़ा हुआ है वीक, उसके बाद दैट डिमांड कर रही है फॉर्मूला, दैट लगा दिया हमने। अब मांग रहा है सब्जेक्ट, तो यू है, प्रोनाउन वही रह जाता है यू। अब हमसे मांगा जा रहा है कैन या कुड, तो कैन को लगाते हैं प्रेजेंट में, कुड को लगाते हैं पास्ट में। तो ये हमारा देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर है तो प्रेजेंट है, तो कैन। अब डिमांड हो रहा है नॉट। अब मांगा जा रहा है हमसे V1, तो V1 कहाँ मिलता है हमको, TO2 के बाद, तो सिंपली पड़ा हुआ है वॉक। तो यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट वॉक। Ram ran too slowly to win the race, win the race। तो राम रैन टू स्लोली टू विन द रेस। तो आप देख पा रहे दो डबल टू है, एक ये टू एक ये टू है, ये रूल नंबर 2 के हिसाब से चलेगा। तो आप देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। अभी अब वर्ब डिमांड हो रहा है तो हमने लगा दिया रैन। अब मेरे पास ये एडवर्ब है, तो राम रैन सो स्लोली। अब रूल मांग रहा है हमसे दैट, तो दैट लगा दिया हमने। अब क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, लेकिन नाम तो एक ही बार लिया जाता है, लड़का के लिए क्या यूज करेंगे, ही। अब मांग रहा है कैन या कुड, ये तो पास्ट की बात है, V2 है तो कुड। अब मांगा जा रहा है नॉट, उसके बाद V1 तो विन। आगे जो बचा खुचा उसको उतार देंगे, तो विन द रेस। तो सिंपली आई होप दैट आपको रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 पे गौर करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे 3 नंबर रूल, इट या फिर निर्जीव वस्तु, साथ में इज या वाज प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1। तो रूल नंबर 3 का जो देखिए क्या है, ये जो हमारा रूल नंबर 3 का यदि स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा कि इट के बाद इट या फिर निर्जीव चीज़, फिर इज या वाज प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस V1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट यदि हमारा निर्जीव रहेगा तो इसका रूल ये होगा, है ना। यहाँ पे हम निर्जीव इट के जगह निर्जीव यूज कर सकते हैं वैसे। तो जो दिया हुआ रहेगा निर्जीव में, जो सब्जेक्ट आपके पास होगा उसको आपको यूज करना है। तो इसको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कर देता हूँ, जो सब्जेक्ट आपके पास रहेगा। तो जैसा कि हम लोग इसका तीसरा का एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 3 का एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे, वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। इसको बनाना है, इसके रूल क्या है देखिए। इसमें क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद इज या वाई लेना है, फिर सो लेना है, एडजेक्टिव लेना है, दैट लेना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे जो दूसरी बात जो सब्जेक्ट लगाते हैं वहाँ पे हमको 1 लगाना है ना।
तो इस बात को याद रखना है। तो सिंपली किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वाटर, हमने वाटर लगा दिया, वर्ब लगा दिया, अब मांगा जा रहा है सो लगा दिया, एडजेक्टिव हॉट लगा दिया, अब हमने दैट लगा दिया। वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब पानी इतना ज़्यादा गर्म है कि इसे कोई पी नहीं सकता है। तो इस वाक्य में देखिए कि जो पीने का काम है वो करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे दैट के बाद हम वन को सब्जेक्ट मान लेंगे, वन। अब मांगा जाता है कैन या कुड, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन लगाना है, और उसके बाद जानते हैं नॉट लगता है, नॉट के बाद हमें भी वन चाहिए, सिंपली यूज करेंगे। तो फिर एक और देखते हैं, इट इज़ टू फार टू गो, मतलब यह इतना दूर है कि कोई जा नहीं सकता है, तो यहाँ जाने वाले का पता नहीं है, इट इज़ टू फार टू गो। तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, राम श्याम मोहन सोहन यूँ कुछ है नहीं, और ये भी इसी तरह से बनेगा, हम लगाएंगे इट, फिर लेंगे इज, देन सो, रूल को फॉलो करेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें लगाना है एडजेक्टिव, TW2 के बाद हमें एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब मिलता है, तो इट इज़ सो फार, अब लगा देंगे दैट। अब अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, इसमें लगता है वन, प्रेजेंट है तो कैन लग जाएगा, नॉट अभी मेरे पास है गो। तो सिंपली इस तरह से इसको बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, मान लीजिए ऐसा सवाल रहेगा कि इट इज सो फार फॉर मी टू गो, मतलब यहाँ जाने वाले का पता है, मी जाएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम सिंपली बनाएंगे, इसको बनाएंगे इट इज़ सो फार दैट, मी का हो जाएगा आई, तो सब्जेक्ट लेना है, तो कैन नॉट गो। तो जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे वन को सब्जेक्ट बनाना है। आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। तो यहाँ तो काम उठाने का हो रहा है, लिफ्ट मतलब उठाना, लेकिन इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो दिस बॉक्स है, उठाने वाला यहाँ पे आदमी है नहीं, तो इसी रूल पे आएंगे, इसको बनाएंगे, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट, यहाँ तो आदमी नहीं तो वन लगा देंगे, वन कैन नॉट लिफ्ट। यही यहाँ पे थोड़ा पे चेंज हो जाए, और दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए उठाने वाला आदमी आ चुका है, हर, तो यहाँ पे हम हर का सब्जेक्टिव रूप प्रयोग करेंगे, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे कि दिस बॉक्स इज सो हैवी
दैट, यहाँ पे हमको उठाने वाले आदमी का पता है, यहाँ पे सिंपली हम प्रयोग करेंगे हर का सब्जेक्टिव केस सी। अब मांगा जा रहा है कैन या कुड, तो कैन नॉट, अभी वन चाहिए लिफ्ट। इस बात को मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन रहे तो वन की जगह दिए गए नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करें, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट वॉज टू डार्क फॉर हर टू स्टडी, तो सिंपली क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। इट लगा दिया मैंने, इज या वॉज लगा दिया, सो तो इट वॉज सो डार्क दैट। अब तो देख रहे हैं यहाँ तो फॉर के साथ नाउन प्रोनाउन, तो वन की जगह पे क्या लगाना है, नाउन या प्रोनाउन यूज करना है। तो सिंपली क्या हो रहा है, इट वॉज टू, यदि इसको हमको बनाना हो तो क्या बनाएंगे, सिंपली बनेगा इट वॉज सो डार्क दैट। क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा सी। इसको आगे बढ़ाएं तो क्या मांग रहा है हमसे, कैन या कुड, पास्ट की बात है तो कुड हो जाएगा। अब क्या लगाना है, नॉट लगाना है। अब क्या लगाना है, V1 लगाना है। V1 क्या है, स्टडी। तो आई होप दैट आपको रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे। तो रूल नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, बी वर्ब है, TOO है, एडजेक्टिव है, मतलब इसमें एक ही बार टू है, और उसके बाद फॉर के साथ नाउन है। इस तरह याद रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 बार टू था, अलग अलग तरह का टू था, एक सिंगल एक डबल। यहाँ भी 2 बार टू था, लेकिन यहाँ बात निर्जीव की हो रही थी, है ना। और यहाँ पे हमारा सिंगल टू है, उसके बाद फॉर के बाद नाउन है। यदि इस तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा तो इसके रूल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है, फॉर है, उसके बाद नाउन है। रूल क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट के बाद कैन या कुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन। रूल के हिसाब से चलेंगे, जो रूल बोलेगा वही करना है हमें। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल रूल नंबर 4 के, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो रूल नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोलेंगे यू आर टू शॉट फॉर ए फुटबॉलर। तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, एडजेक्टिव है, फॉर के बाद हमको नाउन मिला है। तो ये जो है हमें रूल नंबर 4 की तरफ इशारा कर रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है इससे रिमूव टू कैसे करेंगे, रूल नंबर 4 के हिसाब से। तो इसमें मेरा सिंपल है कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, रूल आपसे सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट डाल दिया हमने। अब हमसे डिमांड कर रहा है कि आप वर्ब लगाएं, तो वर्ब लगा दिया हमने। अब क्या मांगा जा रहा है, सो, तो बाद क्या मांगा जा रहा है, एडजेक्टिव शॉर्ट। अब मांगा जा रहा है दैट। अब आपसे मांगा जा रहा है पुनः सब्जेक्ट, तो यू। अब मांगा जा रहा है कैन या कुड, तो प्रेजेंट है तो कैन लेगा, नॉट। अब मांगा जा रहा है बी, अब बी के बाद क्या मांग रहा है, नाउन, तो ए फुटबॉलर। तो बहुत सिंपल है, बस इस तरह का रहे तो इसके हिसाब से बनेगा। आइए इसके एग्जाम्पल और देखते हैं।
जैसे हम बोलेंगे यू आर टू डिसऑनेस्ट फॉर अ लीडर, फॉर अ लीडर। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंगल टू है, आगे जाके फॉर है, तो ये रूल नंबर 4 के हिसाब से चलेगा। एक ही बार टी डब्ल्यू टू का प्रयोग किया गया, टी और टू नहीं है और फॉर है, तो सिंपली क्या यूज करेंगे, यू, वर्ब मेरे पास आर सो डिसऑनेस्ट, और उसके बाद सिंपली हमें यूज करना है दैट मांगा जा रहा है आपसे, बस जो आपसे मांगा जा रहा है उसको फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाना बिल्कुल नहीं है। अब मांग रहा है आपसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यूज करेंगे यू। अब मांगा जा रहा है कैन या कुड, कैन। अब मांगा जा रहा है नॉट, अब मांगा जा रहा है बी। उसके बाद मांगा जा रहा है आपसे नाउन, तो ये नाउन पड़ा हुआ है ए लीडर। तो इस तरह जो है आप रूल नंबर 4 को फॉलो करके आप इस तरह के वाक्य को बना सकते हैं, मतलब इसे टू को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको बस पहचान याद रखना है कि कैसा रहेगा तो कैसा फार्मूला लगेगा, है ना। तो सिंपली याद रखना है, बनाते बनाते आपके जो है जहन में ये बात बैठ जाएगा, जहाँ से सवाल मिले उस सवाल को आप हल करेंगे। अब आइए रूल नंबर 5 देखते हैं। तो रूल नंबर 5 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, टू मच, मतलब ये टू मच वाला है, तो याद रखना है ये टू मच वाला है। उसके बाद फॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो सिंपली इसका रूल देखिए क्या है कि सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस सो बैड या सो शॉकिंग दैट, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट कौन बनता है, ये सब न्यू सब्जेक्ट जाके बनता है नाउन या फिर प्रोनाउन, कैन कुड नॉट बियर इट। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। रूल नंबर 5 के कुछ एग्जांपल्स, जैसे बोलेंगे कि दिस न्यूज़ वाज टू मच फॉर हिम। तो आप देख पा रहे हैं कि ये टू मच वाला है, तो इसमें टू मच वाला रूल लगेगा। तो क्या मांग रहा है पहले आपसे, सब्जेक्ट, हमने लगा दिया दिस न्यूज़, ये सब्जेक्ट है। अब मांगा जा रहा है वर्ब, तो वर्ब लगा दिया। अब मांगा जा रहा है सो बैड या सो शॉकिंग, कोई एक ले लेंगे, सो बैड। अब मांगा जा रहा है आपसे दैट, हमने दैट लगा दिया। अब आपसे मांगा जा रहा है न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट जो है हमारा फॉर के बाद वाला ये न्यू सब्जेक्ट बनता है, तो इसका सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, ही। अब मांगा जा रहा है कैन या कुड, तो सिंपली देख रहे हैं कि पास्ट की बात है, तो हम लेंगे कुड। अब मांगा जा रहा है आपसे नॉट। अब आपसे मांगा जा रहा है बियर, तो बियर मतलब भालू नहीं, यहाँ पे बर्दाश्त करना होता है। अब आपसे मांगा जा रहा है इट। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको सिर्फ पहचान याद रखना है, जो बॉक्स में मैंने दिया वो पहचान है कि ऐसा रहेगा तो उसके लिए फार्मूला होगा, वैसा रहेगा तो उसके लिए वो फार्मूला होगा। तो आइए इसके अब हम लोग आगे देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 जो है बड़ा सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद टू मच। तो टू मच यहाँ अंत में है, इसमें टू मच जो था आपका बीच में था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ टू मच अंत में है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद टू मच है ना, अंत में है। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद मोर देन इनफ। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये आपको रूल समझ में आ जाए।
तो जैसे बोलेंगे शी स्पीक्स टू मच। तो जैसा कि देख पा रहे हैं टू मच यहाँ अंत में, जब अंत में टू मच होता है तो इसको हम क्या करते हैं, रूल नंबर 6 का एग्जाम्पल। तो यदि अंत में रहता है तो सिंपली हम ये सब्जेक्ट ही हमारा वर्ब है, इसको सीधा हम लिखेंगे सी स्पीक्स। अब आपसे रूल बोला था मोर, अब मांगा आपसे देन, अब आपसे मांगा जा रहा है एनफ। हो गया, सो सिंपल। तो सब्जेक्ट लगा दिया हमने, वर्ब मांगा वर्ब लगा दिया, मोर देन मांगा गया मोर देन लगा दिया, इनफ मांगा इनफ लगा दिया, तो हो गया। मेरा पुनः आप रूल देख लें, यदि टू मच अंत में रहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब मोर देन इनफ। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। यू एट टू मच, तो सिंपली हमारा सब्जेक्ट है, हमारा वर्ब है, आपको ये टू मच अंत में दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट ले लिया हमने, वर्ब ले लीजिए एट। अब इससे क्या करना है, रूल क्या मांग रहा है, मोर देन। अब आपको एनफ लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है और रिमूव टू बनाना बड़ा आसान है। जैसा कि आपने देखा, कुछ है नहीं, बस आपको बस रूल को फॉलो करना है, बस रूल को फॉलो करना है, बड़ी आसानी से रिमूव टू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 6 के 6 रूल समझ में आ गए होंगे, है ना। रिमूव टू होता क्या वो समझ में आपको आ गया, और टू का मतलब क्या होता है, और बाकी रूल्स तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड है। जो बॉक्स में मैंने दिया है वो पहचान दिया हुआ है, यदि ऐसा रहेगा तो इसका ये रूल होगा, है ना। तो इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बुक से सवाल बनाते बनाते आपको रूल्स दिमाग में फिट होगा, क्योंकि याद करने से तो टिकेगा नहीं, बनाते बनाते दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए बनाना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भली भांति पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, अर्थात बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। टिल देन, गुड बाय।